Hello and welcome back. Values are the ideals, beliefs, and norms which a society or the large majority of the society's members holds. ये values का definition है. ये किसने दिया है? केन ने. KANE. केन. Values are the ideals, beliefs, or norms which a society or the large majority of a society's members holds. तो केन के according values क्या है ना? वैल्यूज़ वैसे आइडियल्स हैं, वैसे बिलीव्स हैं और वैसे नॉर्म्स हैं जो कि कोई भी समाज या सोसाइटी एक लार्ज मेंबर ऑफ सोसाइटी या फिर लार्ज मेंबर ऑफ द सोसाइटी उसको बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चलता है, तो वो वैल्यूज़ हो गई. सो वैल्यूज़ आर द आइडियल्स, बिलीव्स और नॉर्म्स विच अ सोसाइटी और द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ अ सोसाइटीज मेंबर्स होल्ड्स. नेक्स्ट है वैल्यूज़ आर द कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेटर्स एंड जस्टिफायर्स ऑफ द एक्शंस एंड जजमेंट. और वैल्यूज़ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेटर्स है और जस्टिफायर्स है किसी भी एक्शंस या उसके जजमेंट का. तो हमारा जो एक्शंस होता है या फिर हम कोई भी चीज़ को जज करते हैं, सो एक्शंस और जजमेंट्स का जो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस मोटिवेटर्स और जस्टिफायर्स है वो कौन है? वैल्यूज़ है. सो वैल्यूज़ आर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेटर्स एंड जस्टिफायर्स ऑफ द एक्शंस एंड जजमेंट. ये डेफिनेशन किसने दिया? ये दिया है हिप्पल TW ने. हिप्पल HIPPLE, हिप्पल TW ने. प्रोटैगोनिस्ट्स ऑफ नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म का मतलब होता है मेटीरियलिज्म, मतलब दुनिया ही सत्य है, सुपर नेचुरल चीज़ में ये विश्वास नहीं रखते. तो ये फिलॉसफी कहती है कि जो दुनिया है, जो नेचर है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, दैट इज़ द रियलिटी. और वही नेचुरलिज्म है, वही मेटीरियलिज्म है. तो इसके प्रोटैगोनिस्ट्स कौन है? अरिस्टोटल, हॉब्स, बेकन, हर्बर्ट और स्पेंसर. अरिस्टोटल, हॉब्स, बेकन, हर्बर्ट और स्पेंसर, ये सारे प्रोटैगोनिस्ट्स हैं नेचुरलिज्म के. नेचुरलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स विच टेक्स नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी. सो नेचुरलिज्म एक तरह का मेटाफिजिक्स है जो कि नेचर को ही रियलिटी मानता है. दैट इज़ इट एक्सक्लूड्स वट एवर इज़ सुपर नेचुरल और अदर वर्ल्डली. मतलब इस दुनिया को छोड़ करके बाकी किसी और दुनिया के कुछ चीज़ें होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करता. साथ ही साथ कोई भी चीज़ जो सुपर नेचुरल होती है, पैरानॉर्मल होती है, तो वो सब चीज़ को कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता इस कॉन्सेप्ट में. सो नेचुरल जो चीज़ नेचुरल है, जो नेचर से रिलेटेड है. सो नेचुरलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स विच टेक्स नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी. दैट इज़ इट एक्सक्लूड्स वट एवर इज सुपर नेचुरल और अदर वर्ल्डली. ये डेफिनेशन किसने दिया है? ये दिया है हॉकिंग WF ने. हॉकिंग WF. Naturalism is a system whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual or indeed whatever is transcendental of experience. तो कोई भी है जो हमें एक्सपीरियंस के ट्रांसेंडेंटल हुआ है, जो एक्सपीरियंस ना हुआ हो, ठीक है, मतलब अब बियॉन्ड एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें, या फिर जो स्पिरिचुअल हों, या फिर कोई भी चीज़ें जो ट्रांसेंडेंटल ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो उसको छोड़कर बाकी सारे चीज़ों का साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेचुरलिज्म में इन्वॉल्व होता है. ये डेफिनेशन दिया है जॉयस ने. JOYCE, जॉयस. Naturalism is a system whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual or indeed whatever is transcendental of experience. Protagonists of idealism. Idealism के protagonists कौन कौन है? सोक्रेट्स है, प्लेटो है, डेस्कार्टस है. डेस्कार्टस रूल ऑफ साइंस, ये मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है. सो डेस्कार्टस भी है, वो फिलोसोफर भी थे बेसिकली. तो फिचे, FICHT, फिच्टे. फिर कांट, इमानुअल कांट. तो ये जो है ना, ये क्या है? आइडियलिज्म के प्रोटैगनिस्ट हैं. कौन कौन? सोक्रेट्स, प्लेटो, डेस्कार्टस, फिचे और कांट. आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म. जो आइडियलिज्म है ना, आइडियलिज्म की फिलॉसफी ये बोलती है कि मतलब अंतिम सत्य ये स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, अध्यात्मी है. सो वो आइडियलिज्म की फिलॉसफी को बिलीव करती है. सो आइडियलिज्म होल्ड्स द प्रिंसिपल अल्टीमेट रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. सो स्पिरिचुअलिज्म की अल्टीमेट रियलिटी को होल्ड करती है. और ये कॉन्सेप्ट किसने, ये डेफिनेशन किसने दिया है? ये DM दत्ता ने दिया है.
Idealistic philosophy takes many and varied forms, but the postulate underlying all, that is, that mind or spirit is the essential world stuff, that the true reality of the mental character. ये डेफिनेशन दिया है J.S. रॉस ने. सो आइडियलिस्टिक फिलोसफी क्या बोलती है? सो आइडियलिस्टिक फिलोसफी टेक्स मैनी एंड वेरिड फॉर्म्स बट postulate underlying all this that mind or spirit is the essential world stuff. सो आइडियलिस्टिक फिलोसफी जो है ना वो बहुत तरह का, बहुत सारे और अलग अलग वेरिड फॉर्म्स लेती है, जो कि पोस्टुलेट्स करते हैं कि माइंड और स्पिरिट की वो एसेंशियल वर्ल्ड स्टफ है और यही ट्रू रियलिटी है किसी भी मेंटल कैरेक्टर का. प्रैग्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था चार्ल्स पियर्सन ने. प्रैग्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है चार्ल्स पियर्सन ने. इसको रीफॉर्मुलेट किया था विलियम जेम्स ने, और इसको डेवलप किया है जॉन डेवे और FCS शिलन ने. SCHILLEN शिलन. सो प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है चार्ल्स पियर्सन ने, रीफॉर्मुलेट किया इसको विलियम जेम्स ने, और इसको डेवलप किया है जॉन डेवे और FCS शिलन ने. प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स, जो प्रैग्मेटिज्म है ये तीन चीज़ें को ऑफर करता है. एक है थियोरी ऑफ मीनिंग, थियोरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज, थियोरी ऑफ रियलिटी. थियोरी ऑफ मीनिंग, थियोरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज और थियोरी ऑफ रियलिटी. और ये डेफिनेशन दिया है प्रैग्मेटिज्म का जेम्स बी प्रेट ने. सो लेट अस रिकैप. Values are the ideals, beliefs or norms which a society or the large majority of a society's members holds. ये definition दिया है केन ने. Values are conscious or unconscious motivators and justifiers of the actions and judgment. ये definition दिया है हिबल TW ने. Protagonists of naturalism, मतलब materialism का protagonist कौन है? अरिस्टोटल है, हॉब्स है, बेकन है, हर्बर्ट है और स्पेंसर है. Naturalism is a type of metaphysics which takes nature as the whole of reality. That is, it excludes whatever is supernatural or otherworldly. ये definition दिया है हॉकिंग WF ने. Naturalism is a system whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual or indeed whatever is transcendental of experience. ये definition दिया है जॉयस ने. Protagonist of idealism कौन है? Socrates, Plato, Descartes, Fichte और Kant. आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म. ये डेफिनेशन दिया है DM दत्ता ने. आइडियलिस्टिक फिलोसफी टेक्स मैनी एंड वेरिड फॉर्म्स बट द पोस्टुलेट अंडरलाइंग ऑल दिस is that mind or spirit is the essential world stuff, that the true reality of mental character. ये डेफिनेशन दिया है J.S. रॉस ने. प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है चार्ल्स पियर्सन ने. इसको रीफॉर्मुलेट किया है विलियम जेम्स ने, डेवलप किया है जॉन डेवे और FCS शिलन ने. Pragmatism offers us theory of meaning, theory of truth of knowledge and theory of reality. Definition given by James B. Pritt. See you in the next video. Till then, bye.